हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। देखिए मतलब कैसे, ये पूरा चैप्टर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड होगा, जिसमें ये जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। ये वाली साइड होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो गाइस, इस चीज़ को हम समझेंगे उससे पहले हम थोड़ा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के लिए गाइस देख लेते हैं कि और क्या है इस चैप्टर में। देखिए गाइस, ये चैप्टर जो है क्लास 10th का बहुत आसान चैप्टर है। अगर हम इसको समझेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। अगर हमको समझ में नहीं आता तो ये गाइस, यही चैप्टर हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या है। तो सबसे पहले तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो 8.1 एक्सरसाइज में लगेगा फार्मूला मेनली। वो फार्मूला क्या है गाइस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गाइस ये कोई मतलब जो मैंने अभी कहा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कोई गाइस वो नहीं है कि आपको ये ऐसे ही याद करना है। ये आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। तो देखिए कि ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। देखिए आप उसके अपॉन में आ जाते हैं तो ये हो गया कॉट थीटा, ये है सेक थीटा, और ये हो गया गाइस कॉसेक थीटा। देखिए अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या है, अब हम इनको भी समझ लेते हैं। गाइस ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये अचानक से नया सा क्या आ गया। तो गाइस ये इस चैप्टर में सिर्फ यही 6 रेशियोज इस्तेमाल होंगे, इसी से ये चैप्टर होगा। जैसे हम एलजेब्रा वाला कोई चैप्टर करते हैं तो उसमें हमको एक्स वाई देखने को मिलता है। कोई एरिया रिलेटेड वाला कोई चैप्टर करते हैं तो उसमें फॉर्मूलेज एरिया के और वॉल्यूम के देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिले आपको, साइन कॉस टेन, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो गाइस उससे पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि चीज़ क्या है। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। और देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमको ये राइट एंगल दिया है यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड एट सी। क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड एट सी। इसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड एट सी। अब देखिए गाइस, ये जो दे रखा है ये है हाइपोटेन्यूस। इसको लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस दे रखा है हमको। और गाइस यहाँ पे ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो देखिए साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको लिया। और टेन थीटा होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इसी के साथ में मैं समझाऊंगा, ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे हमारे पास हो गया कॉट थीटा। ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होगा। देखिए साइन थीटा था, ये कॉसेक थीटा नीचे लिखा है, मतलब अब ऊपर आएगा एच अपॉन पी, हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो गया हमारे पास, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये तो हमको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर फाइंड करने कैसे, ये दे दिए हमको। अब कुछ फॉर्मूले इसके और हैं, वो देख लेते हैं। वो क्या फॉर्मूले हैं इसके। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए ये आपको याद करने की
जरूरत क्या है, सिर्फ इनमें से एक फार्मूला याद कीजिए। जैसे आपने ये याद कर लिया, अब इसको याद करने के बाद ये फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए ये इधर चला जाएगा और ये वापस से इधर आ जाएगा, तो ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा। अब दूसरा जैसे हमारे पास होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ पे जब सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये पता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या होता है, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक बनेगा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। और किसी चीज़ का उल्टा लिखने के लिए हम उसको 1 अपॉन में लिखते हैं, तो वही तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। मतलब आपको अगर मेनली ये चीज़ पता हो है तो आपको ये फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये ध्यान रखना है। और एक और यहाँ पे बचा है हमारे पास, टेन को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। अब गाइज यहाँ पे ना ये इतना इनफ है हमारे लिए, लेकिन टेन और कॉट के दो फॉर्मूलेज और होते हैं, वो दो फॉर्मूले क्या होंगे हम उनको भी जरा देख लेते हैं क्या होंगे। देखिए वो फॉर्मूले होंगे हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का फॉर्मूला होगा, देखिए कॉट होता है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल का मतलब ये इसका भी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है इसको अपॉन में कर देंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। अब गाइस इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बेसिक हम इसका समझ लेते हैं। वो बेसिक क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 फार्मूले और हैं जो हमको पढ़ने हैं, वो क्या क्या है, वो 3 फार्मूलेज हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गाइस ये देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो थीटा है इस साइन का एक एंगल होता है, ये थीटा इस साइन का एक एंगल होता है। मतलब इस थीटा की जगह ना हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी जगह आपको बुकों में देखने को मिलता है ज़्यादातर साइन ए लिखा हुआ है या साइन बी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ए लिखा है बी लिखा है या थीटा लिखा था हमने तो थीटा वाला फॉर्मूला याद किया है। मतलब अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए इसी से 2 फार्मूले और बनेंगे हमारे पास। 2 फार्मूले क्या बनेंगे, अगर हमको साइन साइन का फार्मूला चाहिए होगा तो साइन का फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बन गया। अब देखिए और एक और फार्मूला बन जाएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब आप देखिए आपको सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, और बाकी अगर आपकी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, मतलब आपको ये पता है कि ये प्लस की चीज़ इस साइड जाके माइनस में आ जाएगी, जैसे कि ये हो रहा है, तो बहुत है हमारे लिए कि हमको ये दोनों याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर हमको ये याद हो जाता है। ऐसे ही तो दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये लिखा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का होगा 1, ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अगर मुझे 10 का चाहिए तो देखिए 10 का क्या होगा, ये 10 देखिए इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा गाइस हमारे पास फार्मूला। तो देखिए एक फार्मूला ये बन गया हमारे पास। अब थर्ड फार्मूला जो है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये फार्मूला हमको याद करना है और उसके बाद देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए तो देखिए कॉट इस साइड आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 जब इधर आएगा तो 1 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 1 है अभी प्लस का, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। तो गाइस ये दो फार्मूले हमारे पास बन गए। अब हमें क्या करना है, मेनली ना ये वाले फार्मूले, ये और ये तीन याद करना है, और हमको ये कोशिश करनी है कि हम ये फार्मूले बना सकें खुद से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको सोचेंगे कि ये 9 फार्मूले हैं टोटल, तो हम इन 9 को याद कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो हमको ये 9 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 फार्मूले याद करके हम इन बाकी फार्मूलों को भी बना सकते हैं। तो गाइज ये था आज ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन। गाइज इसमें अभी इसका टेबल रह गया है, वो टेबल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब एक्सरसाइज करेंगे जब भी बता दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।